जय श्री राम दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि जब संजय हस्तिनापुर की ओर से युद्ध के लिए शांति प्रस्ताव लेकर पांडव के पास गए तो इस पर पांडव का क्या निर्णय था, और पांडव की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो फिर हस्तिनापुर में क्या हुआ। शांति प्रस्ताव लेकर जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वचन क्यों दिए थे कि जब वे हस्तिनापुर से लौटकर आएंगे तो एक महान विनाशकारी युद्ध होगा जिसमें कि सभी अधर्मी मारे जाएंगे। बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर संजय और विदुर ने जब हस्तिनापुर की ओर से शांति दूत बनकर पांडव के पास पहुंचे तो फिर पांडव का इस संबंध में क्या निर्णय था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हस्तिनापुर की तरफ से इतने बड़े बड़े योद्धा होते हुए उन्होंने शांति प्रस्ताव क्यों भेजा और इसमें शकुनी का क्या षड्यंत्र था। पांडव का जब 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया तो जिसके बाद पांडव और दुर्योधन के बीच युद्ध होने वाला था तो शकुनी एक और षड्यंत्र रचा और हस्तिनापुर के कार्यकारी राजा धृतराष्ट्र से बोले कि हमें युद्ध से पहले एक बार शांति प्रस्ताव भेजना चाहिए। यदि पांडव मान गए तो ठीक, नहीं तो युद्ध होगा। इस शांति प्रस्ताव के बाद सुनकर धृतराष्ट्र भी बोले कि ठीक है, हम पांडव के पास अपना शांति दूत भेजेंगे। और धृतराष्ट्र ने संजय तथा अपने छोटे भाई विदुर को शांति दूत बनाकर पांडव के पास भेजे तो पांडव भी शांति प्रस्ताव की बात सुनकर अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर जब हस्तिनापुर भेजे तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के सभा में जाकर बोले कि यदि आप चाहते हैं कि युद्ध न हो तो इसके लिए आपको पांडव के साथ न्याय करना होगा। जो अन्याय इस हस्तिनापुर के भरी सभा में एक स्त्री के साथ हुआ है उसकी पूर्ति करनी होगी, और पांडव के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भी पूर्ति करनी होगी। तो फिर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से बोले कि मैंने पांडव के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, मैंने धर्मपूर्वक पांडव से 64 की खेल में इंद्रप्रस्थ समेत पांडव को और उनकी पत्नी द्रौपदी को जीतकर उसे अपनी दासी बनाया। अब मैं उस पांडव को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, इंद्रप्रस्थ नहीं देना, किंतु पांडव के 5 भाई को एक एक गांव तो दे सकते हो जिसमें कि वे सभी भाई अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सके। तो दुर्योधन इतने में भी नहीं माने और कहने लगे कि मैं उस पांडव को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के मत समझ चुके थे और वहां से जाने लगे। तो फिर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को रोका और जिसके बाद दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के भरी सभा में अपना रौद्र रूप दिखाया था। सो हेलो फ्रेंड, आखिर ऐसी क्या वजह आ गई थी जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के भरी सभा में अपना रौद्र रूप दिखाया था, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।